सृष्टि में कावड़ यात्रा का इतिहास त्रेता युग से मिलता है। कोई इसे श्रवण कुमार से जोड़ता है तो कोई भगवान परशुराम से। आनंद रामायण में भगवान राम के कावड़ यात्रा करने की कथा मिलती है तो कहीं कहीं रावण को भी सृष्टि का पहला कावड़ यात्री बताया गया है। लेकिन क्या है कावड़ यात्रा का शास्त्रीय विधान, और अगर आप कावड़ यात्रा नहीं कर सकते तो आपको अपने घर पर ही इसका पुण्य कैसे मिल सकता है, आइए वो जानते हैं। कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करने वालों की तो हर बाधा दूर कर देते हैं महादेव, क्योंकि कांवड़ उठाने वालों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। इसलिए सावन में शिव के भक्त कांवड़ में जल भरकर शिव को चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति का वरदान पाते हैं। लेकिन कांवड़ उठाने के कुछ नियम भी हैं, तो गौर से देखिए व्रती को हमेशा से, जैसे मान लीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनके तो कोई नियम नहीं होता है, परंतु जो अपने रख सकते हैं, जिनकी क्षमता है, उनके लिए है कि दिन में कोई नमक नहीं खाना, कोई नमकीन चीज नहीं खाना। भगवान शिव के व्रत में कहते हैं कुछ मीठा चीज ले लेना, और एक समय में मान लीजिए कि इसमें जो है कोई फ्राड लेने का या कोई कुट्टू का आटा का खाने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन भर व्रत लो, रात को समय में कुछ चूरमा उमरा बनाकर कुछ मीठा भोजन बना के वो खा सकते हैं, तो उसका जो है वो व्रत पूरा हो जाता है। किसी पवित्र नदी से जल भरकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए गंगा नदी का जल सर्वश्रेष्ठ है। कांवड़ के जल को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। जो लोग भी कांवड़ उठाते हैं, ऐसे लोग एक समय भोजन करते हैं। कांवड़िए कांवड़ यात्रा के दौरान शिव मंत्र का जाप करते रहते हैं। कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति के घर में भी सात्विक भोजन बनाना चाहिए। भगवा वस्त्र धारण करके कांवड़ उठाना चाहिए ताकि ऊर्जा का स्तर संतुलित रहे और शक्ति बनी रहे। अगर कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य बीच में खराब हो जाए तो कोई और भी उसकी जगह कांवड़ उठा सकता है। चाहे बाबा बैद्यनाथ हो या काशी विश्वनाथ हो, शिव के हर धाम पर कांवड़ियों की भारी भीड़ रहती है। शिव के सभी मंदिरों पर शिव भक्त कांवड़ में जल भरकर पहुंचते हैं और अपने आराध्य पर ये जल अर्पित करते हैं ताकि शिव से मिल जाए मनचाहा वरदान। जो लोग कांवड़ उठाकर यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें कैसे मिलेगी भगवान शिव की कृपा? हम आपको बताते हैं किन उपायों से घर पर ही आपको मिलेगा कांवड़ यात्रा का लाभ। गौर से देखिए। देखिए कि भगवान शिव को तो जल मूर्ति नमो भी कहते हैं, वो तो भोले भंडारी है। तो जल तो कहीं पर भी अपना जल जो है अपने कहीं भी आसपास की जो नदी है उससे चढ़ा लो, या अपने आसपास जो भी अपना जल है भगवान को जो है जल शिवरात्रि पर समर्पित कर सकते हैं, और कहीं से भी जल लेके आ जाके भगवान शिव को जो है जल चढ़ा सकते हैं। तो शिव तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो कावड़ लेके नहीं आ सकते तो बहुत से उनके परिवार वाले लोग होते हैं, तो उनको भी थोड़ा कुछ जल अपना दे देते हैं, या कुछ गंगा जल जो अपने पास रहे थोड़ा जल में मिलाकर भी वो गंगा जल को चढ़ा सकते हैं। दूध दही वगैरह भी है। तो यह सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंगे 420 लिंगम, सब प्रकारों के वस्तुओं को भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। तो कोई भी साधारण भगत भी उसका पूजा कर सकते हैं और वो स्वतंत्र है जी। लोटी में जल भरकर या गंगा जल भरकर शिव मंदिर की 27 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वही जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि आप नंगे पैर रहें और पीले या नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। लोटे में थोड़ा सा बचा हुआ जल रखें और घर के हर कोने में छिड़क दें। अगर ये प्रक्रिया सोमवार को करें तो सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना कोई भी हो, शिव की उपासना और आराधना में इतनी शक्ति है कि आपको हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो इस सावन में कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना का पावन जल और मांग लीजिए मनचाहा वरदान।